नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र देवड़ा पराक्रम एकेडमी बनाड़ जोधपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक का अध्याय 3 के बारे में। इससे पहले 2 के अंदर हमने 8 पॉइंट्स पढ़े थे, टोटल पढ़ लिए थे आज पहले 8। उसके बाद में 9 से लगाकर 12-13 तक है लगभग, जो पूरा आज संपूर्ण हम राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में करेंगे। जैसे बात आती है आगे, अगला 9 नंबर पॉइंट के अंदर राष्ट्रीय पुष्प के रूप में किसको जानते हैं? कमल को। हम आपको एक नोट्स के माध्यम से ही तैयार करवा रहे हैं, जिससे क्या आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर काम आ जाए। तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। पौराणिक ग्रंथों में इसे शुभ माना गया है। ठीक है दोस्तों, और एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज आती है, राष्ट्रीय जो पुष्प है कमल, कौन से राज्य के अंदर इसको राज्य के पुष्प के रूप में स्वीकार किया गया? वो है आपका, अच्छा प्रश्न बन रहा है, हरियाणा। 3 राज्य है, हरियाणा, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। इन राज्यों में इसे राज्य के पुष्प के रूप में अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला हमारा पॉइंट आएगा 10 नंबर, राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में। राष्ट्रीय वृक्ष, वो राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा बरगद। इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यह ध्यान रखना। राष्ट्रीय वृक्ष की बात है तो बरगद है हमारा। कौन सा है? उसमें कभी चूकना मत है, कई बार भूल में गलत कर बैठते हैं, नेम कर देते लोग, तो यह ध्यान रखना थोड़ा। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ये विशाल वृक्ष के रूप में भी इनको जानते हैं, विशाल वृक्ष के रूप में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात आती है, अगला पॉइंट हमारा 11 नंबर, राष्ट्रीय जैसे आम के बारे में। राष्ट्रीय आम कौन सा है हमारा? राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय फल के रूप में आम को जानते हैं। किसको? आम को। इंपॉर्टेंट चीज़ है, राष्ट्रीय जो फल है हमारा आम, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल है। उष्णकटिबंधीय अगर क्षेत्र की बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैसे मान लो इनका उत्पादन है, क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा, जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है। इस क्षेत्र में क्या है? सर्वाधिक इनका उत्पादन भी होता है, इनका क्षेत्रफल भी। एक गुजरात भी कर सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं, गुजरात। ठीक है, ये रही बात। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं हम। उसके बाद में आता है राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में। राष्ट्रीय विरासत पशु, ये भी अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रीय विरासत पशु के बारे में। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, राष्ट्रीय विरासत और राष्ट्रीय पशु, इन दोनों में बहुत अंतर है। राष्ट्रीय विरासत पशु है एशियाई हाथी, ये ध्यान रखना आप, और उसके अंदर है आपका बाघ। एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में कब स्वीकृत किया गया, यानी कब स्वीकृति प्रदान की गई, और कौन से राज्य में राष्ट्रीय विरासत पशु जो ऐसे हाथी है उसको चिन्ह के रूप में स्वीकार किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसे हाथी, ये ऐसे प्रश्न पूछते हैं एग्जामों के अंदर। तो राष्ट्रीय विरासत पशु है ऐसे हाथी, और इसे 13 अक्टूबर 2010, वेरी इंपॉर्टेंट, 13 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में
राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में स्वीकृति दी गई। स्वीकृति मिली, भले या मिली भी लिख सकते हैं, चाहे दी गई है। ठीक है। हाँ, उसके बाद बात आती है आगे इसके अंदर ही, राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में कौन से राज्य के अंदर राज्य के चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। वो राज्य है आपके 4। कौन कौन से राज्य? ऐसे हाथी को राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकृति, चिन्ह के रूप में स्वीकृति की बात करते हैं, वो है आपका जैसे पहला केरल, कर्नाटक, झारखंड और उड़ीसा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में किसको जानते हैं? ऐसे ही हाथी। और कौन से राज्य के अंदर इसको राज्य के चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया? वो 4 राज्य है। कौन कौन सा? आपका केरल है, कर्नाटक है, झारखंड और उड़ीसा। इन राज्यों में इसे राज्य के चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। राज्य के चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है दोस्तों, स्वीकार किया गया है। हाँ, आगे अगला हमारा पॉइंट आएगा 13 नंबर। राष्ट्रीय विरासत पशु के बाद में आता है राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो अभी लेटेस्ट चल रहे हैं इनका ध्यान रखना। गंगा डॉल्फिन, ये करंट के रूप में भी पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं, करंट के रूप में पूछ सकते हैं। गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन जो हमने एक एक्ट पढ़ा था, वन एवं वन्य जीव प्राणी एक्ट या अधिनियम बोल सकते हैं, वो कब हुआ था? 1972 के अंदर। तो एक एक्ट के तहत वन एवं वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत जो हमने राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में पढ़ा, उसके अंदर हमने जिक्र किया था। 1972 में गंगा डॉल्फिन के घटते संख्या को देखते हुए भारत सरकार ने आगे जो नेक्स्ट करते हैं हम इनका, भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकृति दी गई। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आगे आप बिल्कुल वॉच करते रहना, इससे आगे देखना आप जो मेन इंपॉर्टेंट कैसे टाइप 1-2 प्रश्न है वो आपको बिल्कुल पढ़ाएंगे। हाँ, गंगा डॉल्फिन घटते संख्या को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय विरासत के अंदर ही करते हैं हम, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकृति दी गई। और कब दी गई थी स्वीकृति? वो तारीख ध्यान रखना, 5 अक्टूबर 2009। अच्छा प्रश्न है। 5 अक्टूबर 2009 को इनको स्वीकृति दी गई और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में जन्म मनाते हैं। और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्यों? करंट जीके के संबंधित ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक का जो हमारा कोई टॉपिक है, कोई भी आप चाहे एलडीसी हो, चाहे
कोई भी वैकेंसी हो, आपका एसएससी हो, चाहे पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, तो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से हम कंटेंट आपको बार बार बता रहे हैं कि इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है 14 नंबर, राष्ट्रीय खेल। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वो है हॉकी। एक सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ होगी। अब सेकेंड नंबर पॉइंट इनकी, ऐसे पॉइंट बनाते रहना आप साथ साथ में। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। और हॉकी के जादूगर कौन है? हॉकी के जादूगर के जन्म दिवस के, हॉकी के जादूगर के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय हॉकी दिवस मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर है मेजर ध्यानचंद, और ये कब मनाया जाता है दिवस? 29 अगस्त, यानी 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब एक लास्ट पॉइंट हम करते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे थोड़ी सी। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट्स होगा राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में राष्ट्रीय मुद्रा हमारी होगी राष्ट्रीय मुद्रा, वो है रुपया। क्या है? ऐसे भी कर सकते हैं, रुपया। इसके अंदर क्या पूछते हैं? इसके अंदर राष्ट्रीय जो मुद्रा हमारी रुपया है, रुपया के अंदर ये पूछ सकते हैं आपको कि राष्ट्रीय जो हमारी मुद्रा है रुपया है, तो रुपया के अंदर कौन सी दो लिपियों का जो उल्लेख है? तो र के अंदर है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि का जिक्र है। अगर आर के अंदर पूछे तो रोमन लिपि का, रोमन लिपि, ये दो जिक्र पूछ सकते हैं। यानी भारतीय जो राष्ट्रीय मुद्रा हमारा रुपया है, उसके अंदर कौन कौन सी दो लिपियों का उल्लेख है? तो रोमन लिपि और देवनागरी लिपि और रोमन लिपि। इस प्रकार जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वो आज पूर्ण होता है। और साथ साथ में जो किस टाइप पूछे जाते हैं प्रश्न हमने बता दिया था। ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी फेडरेशन के ये अध्यक्ष थे कब? 1925 के अंदर। ठीक है दोस्तों, इतना ज़्यादा गहराई में कम पूछते, लेकिन ज़्यादातर इनका 29 अगस्त डेट भी पूछा जाता है कई बार। और हॉकी के जादूगर के रूप में मेजर ध्यानचंद, ये तो कोई 50 बार आया हुआ प्रश्न है। और हॉकी के बारे में राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ये चीज़ें ऐसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, जो हमने तीनों पार्ट के अंदर पूरा संपूर्ण चीज़ बता दी थी। अब रही बात है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना। और पराक्रम एकेडमी के इस परिवार का मनोबल बढ़ाते रहना, और हम बार बार आपके लिए वीडियो ज़रूर डालते रहेंगे। और रही बात, जो हम एक सिस्टमेटिक तरीके से हर रोज़ डालते रहेंगे कंटेंट। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।